हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के सेशन में आज स्वागत है और सेट नंबर आज 29 होने वाला है। 1 से 28 सेट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सभी के सभी पीडीएफ आपको मिलेंगे कहाँ पे? तो पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा? तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी मिल जाएंगे। और नहीं तो आप सक्सेस प्लेटफॉर्म की, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पे सक्सेस प्लेटफॉर्म की सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आ जाएगा। ज्वाइन करके वहाँ से सारे के सारे वीडियो प्रिंट या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के जबरदस्त और महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर्स के सेशन को देखना जरूर ध्यान से, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। एग्जाम में छपेंगे यहाँ से सवाल, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य, कौन सा अनुकूल राज्य का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इसका जो आयोजन होता है, ठीक है, इसका जो आयोजन होता है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होता कहाँ पे? ठीक है, हर बार जो आयोजन होता है आपका, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, गोवा में, ठीक है, कहाँ? गोवा में। और कौन से क्रम का है ये? 52वें, ठीक है, 52वें क्रम का है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 52वें नंबर का है, 2021 में 52वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन गोवा में हुआ, में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का, ठीक है, पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक। चलिए, छठे ब्रिक्स, ठीक है, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? धनुष, ठीक है, किस फिल्म के लिए? असुरन फिल्म के लिए। तमिल का एक असुरन फिल्म है और जो एक्टर हैं वो साउथ के हैं, धनुष, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक। तो सवाल आता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इसमें अवार्ड किसको मिला छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में? तो लारा बोल्डारेनी को, ठीक है, लारा बोल्डारेनी को। कहाँ की है? ब्राज़ील की है, ठीक है। आइए, ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। अभी उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? चुनाव भी होने वाला है, ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? चुनाव भी होने वाला है। और ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की अगर सीटों की संख्या की बात करें तो लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और 403 की यहाँ पे फाइट होगी, विधान परिषद में 400, ठीक है। चलिए, किसने 10,000 वाट लेवल एटीएम स्थापित किए हैं? इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक ने 10,000 वाट लेवल एटीएम स्थापित किए हैं। ये किसी बैंक का एटीएम नहीं होता, इनका खुद का पर्सनल इंस्टीट्यूशन का ही, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का जो भी बैंक इस्टेब्लिश करते हैं इन सॉरी, इनको कहते हैं वाट लेवल एटीएम, ठीक है। चलिए, बात करते हैं ट्विटर, ठीक है, ट्विटर का मुख्य अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल, ठीक है। ट्विटर का अगर बात करें सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल को। अगर हम बात करें ट्विटर के एस्टैब्लिश की बात करें, स्थापना कब हुआ था? 2006 में, ठीक है, कब हुआ था एस्टैब्लिश? 2006 में, ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। चलिए, आइए बात करते हैं पुष्कर महोत्सव, नदी महोत्सव, महोत्सवी महोत्सव, ठीक है, पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था नदी का महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, और ये जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, पुष्कर महोत्सव बोले तो और पुष्कर मेला बोले तो दोनों में अंतर है। पुष्कर मेला बोले तो अजमेर राजस्थान में, पुष्कर महोत्सव बोले तो जम्मू कश्मीर में। वही बात पूछ लिया जाए कि नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। लोसर त्यौहार या हेमिस महोत्सव, ठीक है, लोसर त्यौहार की बात कर लीजिए या हेमिस जो है महोत्सव की बात कर लीजिए, ये कहाँ है? लद्दाख में। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो ये है तमिलनाडु का, ओनम केरल का, ठीक है। बैलोन डी ओर जो है, बैलोन डी ओर किसका पुरुष अवार्ड किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये अवार्ड किसने जीता? तो लियोनेल, ठीक है, मेसी ने। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं, कौन? लियोनेल मेसी, ठीक है, अर्जेंटीना। तो ध्यान रखिएगा कहाँ के खिलाड़ी है? अर्जेंटीना के हैं। बैलन डी और पुरुष अवार्ड जीता लियोनेल मेसी ने, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर बात करें महिला में, एलेक्सी पुटेलस, ठीक है, एलेक्सी पुटेलस कहाँ की? स्पेन की हैं, ठीक है। और ये खेल की बात हो रहा था, ये फुटबॉल की बात हो रहा है, ठीक है, ये दोनों फुटबॉल की खिलाड़ी हैं, ठीक। आइए, वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है,
किस लिए ये कौन से खेल खेलती हैं? लॉन्ग जंप। ठीक है, कौन से खेल के लिए इनको मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज को लॉन्ग जंप के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे एक सवाल और आता है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? ठीक है, पहला बात तो ये जानी कहाँ के रहने वाली हैं, तो मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर की। और किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये बॉक्सिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप से एथलीट है। ठीक, और एमसी मैरी कॉम मणिपुर बॉक्सिंग से रिलेटेड है। चलिए हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव का, हॉर्नबिल एक प्रकार का क्या है? वर्ड है। क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। और इसका जो महोत्सव का आयोजन होता कहाँ पे है? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की बात कर ही रहे हैं तो बताइए माउंट सारामती कहाँ स्थित है? ये भी नागालैंड में। ठीक है, यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा। ठीक, अब बात यहाँ से कर लेते हैं कि केरल और अरुणाचल प्रदेश की जो राजकीय जो पक्षी है, ठीक है, महोत्सव तो मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन राजकीय पक्षी की बात कर ले, हॉर्नबिल यहाँ का है राजकीय पक्षी। कहाँ का? केरल, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है कि और जहाँ नागालैंड में, वहीं हॉर्नबिल जो पक्षी है, ठीक है, और राजकीय पक्षी है केरल और अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, याद रहेगा। नागालैंड, अगर कोई सवाल पूछे कि नागालैंड का सीएम कौन है, तो नेफ्यू, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चिराऊ डांस। ठीक है, चिराऊ डांस कहाँ का है? मिजोरम का। और इसे क्या कहा जाता है? बैम्बू। ठीक है, बैम्बू नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, बैम्बू नृत्य या बांस नृत्य, ठीक है, जो भी कहिए। चिराऊ नृत्य जिसे मिजोरम, जो कहाँ का है? मिजोरम का है। पहला चीज, चिराऊ नृत्य या डांस कहाँ का? मिजोरम का। इसे बैम्बू डांस भी कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं दिसंबर 2021 में G20 ट्राइको में शामिल हुआ। ठीक है, कौन सा हुआ? ट्राइको में कौन शामिल हुआ? तो भारत हुआ। ये ट्राइको बना है कैसे? 3 देशों का समूह है ये। ट्राइको जो है ये क्या है? 3 देशों का समूह, 3 देशों का समूह। ठीक है, और ये देश कौन कौन से हैं? नाम पहला याद रखिए, इटली। ठीक है, इटली, यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा भी है। इटली हो गया पहला, दूसरा इंडोनेशिया हो गया, थर्ड में हो गया यहाँ पे भारत। ठीक है, थर्ड हो गया। अगर 2023 की बात करें, ठीक है, 2023 में G20 का जो है बैठक कहाँ होगा? तो भारत में। 3 देश कौन कौन? G20 2021 में इसकी बैठक कहाँ हुई? अध्यक्षता हुई इटली द्वारा किया गया। G20 2022 का अध्यक्षता इंडोनेशिया द्वारा किया। 2023 में कहाँ किसके द्वारा किया जाएगा? भारत में। ये 3 देशों का ये ग्रुप है, इसको कहते हैं ट्राइको। और यहाँ पे इंडिया जब इसमें शामिल होता है, ठीक, इसमें इंडिया शामिल होता है 2021 में, तो यहाँ से बनता है ट्राइको। ठीक है, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिए। 2020 G20 2020 का अध्यक्षता किसने किया? इटली। 22 में कौन करेगा? इंडोनेशिया। 23 में करेगा भारत। ठीक है, दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संबित पात्रा। ठीक है, चलिए एनडीआरएफ के प्रमुख बनाए गए हैं। किन्हें बनाया गया? एनडीआरएफ के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। किसे बनाया गया? अतुल, किसको? कारवाल को। अतुल कारवाल को। अगर हम एनडीआरएफ की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब होता है? इसकी स्थापना होता है जाकर 2005 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 2000 कब? 2006 में। 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में। ठीक है, चलिए 2021 में 7वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पी. प्रवीण राव को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के इन्हें क्या कहा जाता है? जनक। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के इन्हें जनक कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। आते तकौते चक्रवात। तौकते चक्रवात के बारे में सबको पता है, 2021 में आया था ये पहला चक्रवात। ठीक है, 2021 का ये पहला चक्रवात है। आया कहाँ था? अरब सागर में। और म्यांमार ने इसका क्या नाम रखा? इसे नाम रखा तौकते। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आवाज करने वाली छिपकली। ठीक, चलिए 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? इसमें किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार ने जीता। अगर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का अगर आयोजन की बात करें,
इसका आयोजन होता कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए, इसका आयोजन होता है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ होता है इसका आयोजन? दिल्ली में। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहाँ? दिल्ली के प्रगति मैदान में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आइए बिहार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिहार के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ, अभी यूपी में होने वाला है, तो यूपी का तो बारे में बात हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। उप मुख्यमंत्री यहाँ 2 लोग हैं, रेणु देवी और किशोर प्रसाद, तार किशोर प्रसाद। ठीक है, तो 2 लोग रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा की, यहाँ सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। और विधान परिषद की बात करें तो यहाँ सीटों की संख्या 75। ठीक है, तो बिहार वाले जो कैंडिडेट हैं वो जरूर ये से याद रखेंगे। IMF मीन्स कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट छापने वाला क्वेश्चन। ठीक है, गीता गोपीनाथ को। ठीक है, किसको? गीता गोपीनाथ को। बात करें IMF के हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? हेडक्वार्टर नोट कर लीजिए, वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC, कहाँ? USA। ठीक, पहला चीज़। और 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे IMF की मैं बात करूँ, इसकी जो स्थापना होती है 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। कुल देश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुल देश, इसमें कितने सदस्य देश हैं? 190। और नवीनतम 190वां जो बना है देश वो बना है अंडोरा। कौन? अंडोरा। ठीक है, तो इसमें कुल कंट्री सदस्य हैं, कुल कंट्री सदस्य देश है जो यहाँ पे 190 है। 190वां अंडोरा बना है। ठीक है, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, IMF की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, इसकी मुद्रा का नाम। ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम है SDR मीन्स क्या? स्पेशल ड्राइंग। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, SDR। ठीक है, इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। क्या? इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक, और इसमें कितनी मुद्राएं शामिल हैं? इस SDR में कितनी मुद्रा शामिल है? 5। कौन कौन? पहला डॉलर, दूसरा याद रखिएगा, ये तो पहला डॉलर हो गया। दूसरा येन, जापानी येन। ठीक है, जापानी येन। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ रखिएगा स्टर्लिंग। ठीक है, स्टर्लिंग। फिर चौथा याद रखिएगा यहाँ पे युआन या रेमेनवी, चाइना का है। ठीक है, रेमेनवी। और 5वां याद रखिएगा यूरो। ठीक है, 5वां क्या हो जाएगा? यूरो। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है। IMF की मुद्रा है, इसके अंतर्गत 5 मुद्राएं आती हैं, डॉलर, येन, स्टर्लिंग, रेमेनवी, यूरो। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, रट लीजिएगा इसे। दिसंबर 2021 में किस गेंदबाज ने टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? एजाज पटेल। किस टीम के तरफ से खेलते, किस कंट्री के लिए खेलते हैं? तो ये न्यूजीलैंड के तरफ से खेलते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। और किसके खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिया? तो याद रखिएगा भारत के खिलाफ। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। हालांकि इनका जन्म होता कहाँ है? याद रखिएगा मुंबई में। ठीक है, लेकिन खेलते हैं किस कंट्री की ओर से? न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। एक पारी में 10 विकेट लेकर तीसरा ये क्या बन गए हैं? क्रिकेटर बन गए। पहला जिम लेकर, दूसरा अनिल कुंबले और तीसरा ये एजाज पटेल। ठीक है, चलिए डेविस कप, अगर सवाल आ जाए डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस। पहला तो सवाल यहीं से आ गया, टेनिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बात कर ले डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा रफिया। ठीक है, इसमें भी स है, डेविस में भी स है, इसमें भी स है। ट्रिक याद रखिए, डेविस स और यहाँ पे रूस में भी स। ठीक है, किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर। ठीक है, किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर। ठीक है, चलिए आइए जिरकोन। ठीक है, जिरकोन मिसाइल है क्या? ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या?
रूस की हाइपरसोनिक ये मिसाइल है। स्पुतनिक 5 ये क्या है भाई? कोविड-19 का कोविड-19 ध्यान रखिएगा, कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ। कोविड-19 का यहाँ पे विश्व का पहला टीका विकसित किया। ठीक है, कोविड-19 का जो है वर्ल्ड का पहला टीका विकसित किया किसने? ये भी किया रसिया ने। कौन? रसिया ने विकसित किया। ठीक है, और रूस की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो रूस की अगर कैपिटल क्या है तो कैपिटल है रूस का मॉस्को। ठीक है, मॉस्को क्या है यहाँ का कैपिटल, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं दिसंबर 2021 जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? किसने जीता? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। अर्जेंटीना की अगर मैं कैपिटल की बात कर लूँ, राजधानी क्या है? आईएस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ब्यूनो। ठीक है, ब्यूनो आयरिस याद रखिएगा। क्या? ब्यूनो आयरिस। ठीक है, ब्यूनो आयरिस का कैपिटल है, ये याद रखिएगा। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। तो जर्मनी की अगर राजधानी की मैं बात कर लूँ, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है बर्लिन। क्या? बर्लिन। चलिए यहाँ से एक दो फैक्ट याद रखिएगा, ये सब चीज़ एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोपा अमेरिका 2021 के विजेता कौन रहा है? ये भी अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप तो जीता है किसने? अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब भी जीता है अर्जेंटीना ने, लेकिन यहाँ पे ब्राज़ील को हराकर। अगर कोपा अमेरिका की बात कर ले, ये कोपा अमेरिका किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से ही संबंधित है, पहला चीज़। ठीक है, और कौन जीता है? अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? ब्राज़ील को हराकर। और अर्जेंटीना की अगर यहाँ पे बात करें, अर्जेंटीना का नेतृत्व इसके जो खिलाड़ी हैं, इसका नेतृत्व या कहें कैप्टन कौन थे? तो लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा, ये नाम भी इनका याद रखिएगा, लियोनेल मेसी। और याद रखिएगा बैलोन डी ओर का जो अवार्ड है इनको ही मिला है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। चलिए हो गया बात यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे सवाल पर। हॉकी में, ठीक है, हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 41 वर्ष के बाद भारत ने, ठीक है, कांस्य पदक किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, हराकर किसको जीता है? तो जर्मनी को हराकर। कौन जीता है? भारत। कितने वर्ष के बाद? 41 वर्ष के बाद। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इतिहास रच दिया इस बार टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, क्योंकि 41 वर्ष के बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। ये सवाल डायरेक्ट छपेंगे। ठीक है, अगर इसमें अगर पूछ लिया जाए कि गोल्ड किसने जीता, गोल्ड हॉकी की बात करें, गोल्ड जीता बेल्जियम ने। ठीक है, बेल्जियम ने क्या किया? यहाँ पे गोल्ड जीता है। लेकिन कांस्य की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो भारत ने कांस्य जीता है जर्मनी को हराकर। ठीक, यहाँ से ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 41 वर्ष के बाद इसने जीता, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पुरुष का खिताब किसको चुना? पुरुष खिताब के लिए किसे चुना है? विक्टर एलेक्सन को। ठीक है, विक्टर एक्सल्सन को इन्होंने चुना है प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, वही बात करें महिला में, ताई जू युंग। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा और ये नाम याद रखिएगा, दो नाम। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसके? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। ठीक है, दिसंबर 2021 को भारत की पहली महिला इंपॉर्टेंट है, मनोज चिकित्सक का निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? शारदा मेनन। वही बात करें भारत की पहली कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम था चंद्रा नायडू। पहली महिला क्या? कमेंटेटर। भारत की पहली महिला आईएएस जिनका निधन हो गया, नाम क्या था? अन्ना राजम मल्होत्रा। यहाँ से 3 नाम याद रखिएगा। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ शॉल्स। ठीक है, ओलाफ शॉल्स। ठीक, और यहाँ पे जो पहले अंजेला मार्केल थी, इनका एक युग का अंत होता है। ठीक है, यहाँ पे इनका एक युग का अंत होता है और नए चांसलर बनते ओलाफ शॉल्स। ठीक, विश्व का काला प्रदेश किसे कहा जाता है? तो रूहर क्षेत्र को। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। ठीक, और यहाँ पे अगर बात कर ले, जर्मनी की राजधानी मैंने बताई क्या? बर्लिन। ठीक, चलिए आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल। 2021 का 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? नीलमणि फुकन को।
वहीं 2022 का 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? दामोदर मौजे को। मौजे ही मौजा है ना। चलिए, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है या चुना गया है? संजीव मेहता को। फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ मीन्स की फेडरेशन, एफ से फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स। क्या? इंडियन चैम्बर्स। ध्यान रखिए, सी से कई बार पूछ दिया जाता है। इसका मतलब होता है चैम्बर्स। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना होता है कब? 1927 में। ठीक है, और घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। और इसका विचार था, इसका विचार आया था किसका? इस विचार था किसका? तो महात्मा गांधी का। और किसके द्वारा? तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम। ठीक है, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ने मिलकर। ठीक है, 1927 याद रखिएगा। चलिए, दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला। वो कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला। नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला, जिसमें कितने जिले शामिल हैं? 9 जिले। उद्घाटन तो होता है बलरामपुर से। टोटल 9 जिले इसमें शामिल हैं। 5 नदी इसके अंदर है। ठीक है, 5 नदी मिलकर इस जो परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिसमें घाघरा है, सरयू है, भांगरा है, रोहनी है और रावती नदी है। ठीक है, आइए बात करते हैं दिसंबर 2021 में हैदरपुर वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। कौन से क्रम का है? 47वां। हर बात पूछा जाए, भारत में कुल कितने वेटलैंड है? तो 47। और 47वां कौन सा हो गया है? हैदरपुर वेटलैंड का। कहाँ का? यूपी का। ठीक, उत्तर प्रदेश का। ठीक, बात कर रहे हैं वेटलैंड का। तो विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971। याद रखिएगा दिन, 2 फरवरी 1971 ईरान में। कहाँ? ईरान में रामसर साइट के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, याद रखिए। ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किस भारतीय वास्तुकार को चुना गया है? बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, बालकृष्ण दोषी को। महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक सवाल और याद कर लीजिएगा। 2021 में यहाँ पे 4 रामसर साइट शामिल हुए, जिनका नाम है थोल हो गया। दूसरा नाम याद रखिएगा भदावन। तीसरा नाम याद रखिएगा सुल्तानपुर। ठीक है, थोल, भदावन, सुल्तानपुर और भिंडवास। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ है? ये दोनों है गुजरात में। और ये दोनों कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, सॉरी, राजस्थान नहीं, हरियाणा। ठीक, कहाँ? हरियाणा। तो 2021 में 4 ऐसे रामसर साइट शामिल हुए थे। धोल, भदावन, सुल्तानपुर, भिंडवास। थोल भदावन की मैं बात करूँ गुजरात में, सुल्तानपुर भिंडवास हरियाणा में। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये तो हो गया ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का। 2021 का किसे मिला? 2021 में किसे मिला? एनी लॉकोटन और जीन फिलिप वैसल को। ठीक है, तो 2021 के लिए ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड किसे मिला था? लॉकटन और फिलिप को। वहीं 2022 के लिए भारतीय कौन है? किस भारतीय को? बालकृष्ण दोषी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो हेल्थ सिक्योरिटी में 66वां स्थान रहा है। वहीं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 82वां। ठीक, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? 131वां। वहीं युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। बात गणित का ही हो रहा है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। और आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किससे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मीन्स की यूनिसेफ, किसका? यूनिसेफ, एफ कर लीजिएगा, यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नाम यहाँ पे ऐड कीजिए। ठीक है, क्या? कैथरीन रसेल। चलिए, पीडीएफ में ऐसे ठीक करवा दूंगा, है ना, पीडीएफ में ऐसे ऐड करवा दूंगा, कैथरीन रसेल। ठीक, यूनिसेफ मीन्स की यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस एनर्जी इमरजेंसी फंड। स्थापना होता है यहाँ पे 1946 में। क्या? 1946 में इसकी स्थापना होता है। हेडक्वार्टर बोले तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या है इसका
हेडक्वार्टर। ठीक है, 2-3 बातें और याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, पूछ लिया जाए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन हो गया है, असम का देहिंग पटकई। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला है, उत्तर प्रदेश को। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहाँ का है, ये भी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है, विधान परिषद में 100, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। नाम ये याद रखिएगा, विधानसभा सीटों की जो लड़ाई हो रही है 403 सीटों पर। भारत में कुल कितने विधान परिषद है, 6। मैंने आपको बताया था ना, 6 यहाँ पे सॉरी 6 यहाँ पे विधान परिषद है, 6 राज्य में। ठीक है। तू भी, मैंने क्या ट्रिक बताया था, तू भी मजा कर, क्या तू भी मजा कर। तो मैंने बताया था टी से तेलंगाना, क्या तेलंगाना। यू से मैंने क्या बताया था, यूपी। अब BHI से बताया था बिहार। ठीक है। M से मैंने क्या बताया था यहाँ पे, महाराष्ट्र। और A से बताया था आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और KR से बताया था कर्नाटक। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है, विधान परिषद है, क्या विधान परिषद है। ठीक है। और विधायिका की बात करें, विधानमंडल में 3 चीज़ें होंगी, कब कब विधान, ये तो राज्यपाल होगा, विधान यहाँ पे सभा होगा, और जहाँ पे विधान परिषद होंगे वहाँ पे जहाँ पे इसकी स्थिति होगी, ये तीनों शामिल होंगे तो बनेगा विधायिका, मीन्स कि विधानमंडल। जैसे संसद में 3 चीज़ें शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और क्या, राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य से अगर राज्य की बात कर ले तो यहाँ पे क्या क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधान परिषद कब, जिस राज्य में इसका अस्तित्व हो तब, वरना सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है। चलिए, नाम यहाँ पे लिख दिया हूँ, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे 6 राज्य जहाँ पे विधान परिषद है। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व, क्या पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया। ये है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। केन बेतवा लिंक के बीच में ही पड़ता है क्या, पन्ना टाइगर रिजर्व। और इसी यहाँ पे ही केन बेतवा की मैं बात करूँ तो बेतवा नदी पर ही क्या है, बेतवा नदी पर ही माता टीला परियोजना। कहाँ, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। बरसिंघा किस राज्य का राजकीय पशु है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का राजकीय पशु कौन है, बरसिंघा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुआ सॉरी हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर नोट कीजिएगा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। और यहीं से, ठीक है, लद्दाख से एक और याद करिए, काली गर्दन, काली गर्दन वाली क्या, सारस या क्रेन, सारस या क्रेन भी। तो 2 नाम, काली गर्दन वाली क्रेन लद्दाख की राजकीय पशु, हिम तेंदुआ भी राजकीय पशु जो कि लद्दाख का। ठीक है। बात करते हैं कैटली किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है, सिक्किम का। केसरे हिंद किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश का। गोडावान को क्या कहा जाता है, गोडावान को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, राजस्थान की क्या है, ये राजकीय पक्षी है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क। ये है कहाँ पे, लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में। ठीक है। तो सवाल ये भी है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, पहला तो हो गया सबसे बड़ा हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में। साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क। ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क पड़ता कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम, धूपगढ़, मध्य प्रदेश में। ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है ना, दोदा बेटा, क्या दोदा बेटा, याद रखिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण डेब्यू करने वाली महिला जिनको ये सम्मान मिला है, ठीक है, नाम क्या है, अवनी लखेरा क्या, अवनी लखेरा। शूटिंग से इनका संबंध है। ठीक है, शूटिंग से इनका संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक खेल में, अगर टोक्यो पैरालंपिक खेल की बात करें कौन से क्रम का है, तो 16वें नंबर का ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 का है। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग किसने गाया, लेखक कौन है इसके, संजीत सिंह हैं। कर दे कमाल तू, और कहाँ पे, ये कहाँ से अगर बात करें, संजीत सिंह है कहाँ के हैं, तो ये लखनऊ के हैं, एक क्रिकेटर है और दिव्यांग क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। और टोक्यो पैरालंपिक थीम की सॉन्ग की बात करें तो इसके लेखक गायक दोनों कौन है, संजीत सिंह हैं। बात कर लेते टोक्यो पैरालंपिक के समापन
कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी? तो अवनी लखेरा, यही वो नाम था अवनी लखेरा जो शूटिंग से रिलेटेड थी। जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। कहाँ? जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बात हो गया। समापन समारोह में कौन? तो अवनी लखेरा। उद्घाटन समारोह में टेकचंद। ठीक है। कौन? टेकचंद शॉटपुट खेल से या गोला फेंक की बात करें, इस खेल से ये संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? चाइना। भारत का अपना स्थान का क्या रहा? 24वां। भारत का कौन सा स्थान रहा टोक्यो पैरालंपिक में? 24वां। कुल कितने पदक जीते इसने? 19 पदक जीते इसने। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया था? 9 खेल के लिए 54 खिलाड़ी। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से एक पहला पदक किसने जीता? ठीक है, भवानी बेन पटेल। टेनिस के टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाली, याद रखिएगा ना। अब भारत के किस डीएम को टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला है? ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, सुहास यथिराज। बहुत इंपॉर्टेंट। नोएडा। ठीक है, नोएडा के क्या है? ये डीएम है। ठीक है, नोएडा के ये डीएम है और इन्हें ये सिल्वर मेडल से इन्हें नवाजा गया। नोएडा का डीएम है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में कितने लोगों को गोल्ड मेडल मिला? 5 लोगों को गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, 5 लोगों को गोल्ड मेडल मिला। नाम याद रखिएगा, अवनी लखेरा शूटिंग, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, मनीष नरवाल फिर से शूटिंग, प्रमोद भगत यहाँ पे बैडमिंटन से और कृष्णा नागर भी बैडमिंटन से। ये 5 नाम, अवनी लखेरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, 5 लोगों को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। अवनी लखेरा का खेल किस संबंध से? शूटिंग से है। 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 50 मीटर ब्रॉन्ज जीता और टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें 2 पदक, क्या 2 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी अवनी लखेरा। ठीक है, 10 मीटर में गोल्ड, 50 मीटर में ब्रॉन्ज। ठीक। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अवनी लखेरा शूटिंग की खिलाड़ी है और टोक्यो पैरालंपिक में ऐसा एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 2 पदक जीता है, 10 मीटर 50 मीटर में, एक में गोल्ड एक में ब्रॉन्ज। ठीक है। 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी? अवनी लखेरा, अभी जिक्र हो ही रहा था। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से? जैवलिन थ्रो से है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने वाले कौन हैं? वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। क्या? इंग्लैंड के ये गेंदबाज है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड के क्या है? ये गेंदबाज हैं। आगे, प्रेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पीटीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अविक कुमार। संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? रवि कुमार। ठीक है, और किस समिति की सिफारिश पे? सूर्य प्रकाश की समिति की सिफारिश पे। अब जो है संसद में राज्यसभा और लोकसभा की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों मिलकर, ठीक है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी मिलकर क्या बन गया है यहाँ पे? संसद टीवी। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम या अग्नि पी का परीक्षण किया है। यह सतह से सतह पर, क्या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? कौन? प्राइम, अग्नि प्राइम या अग्नि पी, डीआरडीओ का। कितने किलोमीटर का इसका मारक क्षमता है? 2000 किलोमीटर का इसका मारक क्षमता है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाले 2000 किलोमीटर का मारक क्षमता वाला डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष सतीश रेड्डी। और स्थापना की बात करें 1 जनवरी 1958 याद रखिएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। आपसे पूछे नाग क्या है? तो एक एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक एक क्या है? मिसाइल है, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन सी मिसाइल शामिल है? 5 ऐसे मिसाइल जो कि इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 5 मिसाइल शामिल है। इसका ट्रिक याद रखिए, पटना। ठीक है, नाम याद रखिए, पटना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन है पटना में। अगर नाम आता है तो पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग। ठीक है, नाग, और ए से आकाश। पटना, ये ट्रिक याद रखिएगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से तो एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन जाना जाता है? टेसी थॉमस को अग्नि 4 मिसाइल के डेवलपमेंट में इनका योगदान है। किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजुत को राज्य गीत घोषित किया है? क्या? तमिल, नाम ही से पता चल रहा है, थाई वाजतू, तमिल थाई वाजतू, तो नाम से पता चल रहा है तमिलनाडु। यहाँ के सीएम कौन है? स्टालिन। और इस गीत की मैं बात करूँ कितना सेकंड लगेंगे, लगा है गाने में 55 सेकंड। ठीक है। नेशनल
डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। ये डुगोंग है क्या? एक प्रकार का समुद्री गाय है, ठीक है। कुंडन कुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? ये भी तमिलनाडु में है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कुंडल नहीं दिया गया उसे तो रूस गई, रूस याद रखिएगा ऐसे करके, ठीक है। विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? जैकोव डी, ठीक है। कौन सी कंपनी? जायडस कैडिला कंपनी भारत की है और इसी ने बनाया है, ठीक। कोवैक्सीन एक सक्रिय वैक्सीन है या निष्क्रिय? सवाल ये आता है कोवैक्सीन एक सक्रिय वैक्सीन है निष्क्रिय? तो ये निष्क्रिय वैक्सीन है। भारत बायोटेक कंपनी ने इसे बनाया। कहाँ की? भारत की हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, ठीक है। आइए कोवैक्स पहले में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य कौन सा बन गया? पंजाब, ठीक है। कोवैक्स वैक्सीन जिसको WHO ने बच्चों के लिए कोवैक्स, ठीक है, नाम है क्या? कोवैक्सीन नहीं, कोवैक्स, जो WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। निर्माता कंपनी कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट। कौन सा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, ठीक है। आधार पूनावाला CEO है, ठीक है। इनके 3 वर्ष से अधिक की उम्र को, ठीक है, 2 डोज 21 दिन पर लगेगा बच्चों का, ठीक। हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया है? आधार पूनावाला। ये है क्या? तो सीरम इंस्टीट्यूट, क्या सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविडशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके, कौन सा? कोविडशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्माण किया गया था। कई लोगों की जान बचाने के लिए इन्हें लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। सवाल पूछा है पलामू टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? झारखंड में है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? तो रांची झारखंड से। और ये कब शुरू हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। झारखंड में स्थित कौन सी नदी कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है? तो याद रखें नाम, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा स्थान हासिल किया? 8वां, ठीक है। 8वां स्थान हासिल किया है ओवरऑल में। लेकिन भारत में सिर्फ बात करें तो पहले स्थान पर रहेंगे, लेकिन ओवरऑल में बात करें तो पहले स्थान पर बराक ओबामा और इनकी पत्नी महिला में मिशेल ओबामा, दोनों नाम याद रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे 100+ के क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने कोई ना कोई फैक्ट, कोई ना कोई और 1-2 नए फैक्ट बताता हूँ, जिससे एक क्वेश्चन हो जाता 100+ की। इसकी PDF मिलेगी आपको कहाँ? टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल टेलीग्राम पे PDF के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।